चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, गाजीपुर में आपका पदार्पण हुआ है और आपके पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, लेकिन बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। सर, ये जो आपका संविधान बचाओ कार्यक्रम गाजीपुर में चल रहा है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है? हम लोगों ने 7 जनवरी से श्रीमती सुकन्या कुशवाहा जी के नेतृत्व में भाईचारा बनाओ यात्रा लेकर के बुंदेलखंड से निकले हैं। बुंदेलखंड के ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और फिर उसके बाद गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और फिर उसके बाद आपके चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, इन सारे जगहों से यात्रा करते हुए आज हम आप लोगों के जिले गाजीपुर में आए हैं। इस यात्रा का मकसद है कि जितने हम लोग गरीब कमज़ोर लोग हैं, जो जातियों में बटे हुए लोग हैं, जिनको आज़ादी के बाद जो हमें संविधान अधिकार देता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, वो हक अधिकार नहीं मिले, तो उनसे अपील करते हैं कि अगर आपस में आप सब लोग मिल जाएं और अपना वोट एक जगह इस्तेमाल करके जन अधिकार पार्टी, समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालें तो हमारी सरकार बनेगी, तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। सर, ये भाईचारा शब्द आपने जोड़ा अपनी यात्रा के साथ, भाईचारा में किन किन जातियों को आप ले रहे हैं? भाईचारा बनाने के जो पक्ष में लोग, चाहे वो इस देश के दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखने वाले सिख, मुस्लिम, ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, जिनकी आबादी बहुतायत है, लगभग 80-90% है, और जो भी भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं, जो इस देश में ऊंच नीच को बढ़ावा देने वाले नहीं हैं, जो भाईचारा बना करके एक रास्ते से चलने वाले लोग हैं, उनको सबका आह्वान है कि आपस में हम भाईचारा बनाएं और अपना वोट एक जगह इस्तेमाल करें। सर, 2027 के चुनाव में पीडीए मजबूती के साथ उतरेगी? बिल्कुल, पीडीए पूरी मजबूती के साथ निकलेगी और फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सर, माननीय अखिलेश जी दैनिक जागरण और न्यूज 24 न्यूज का बहिष्कार किया है, इस पे क्या कहेंगे? अब उन्होंने बहिष्कार किया है, अगर गलत कोई निकालता है, सही खबर नहीं निकालता है, तो उसका बहिष्कार उन्होंने किया है, तो उनके साथ हैं, उनके फैसले के साथ हैं। सर, बिहार की जो स्थिति इन दिनों दिख रही है, नीतीश जी की क्या स्थिति रहेगी आने वाले दिनों में? देखिए, बिहार की स्थिति के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन जो गया में जो घटना है, जो गया में धरना प्रदर्शन चल रहा है, बोध गया में भगवान बुद्ध के मानने वाले अनुयायियों की बड़ी तादाद में वहाँ आना जाना है और भगवान बुद्ध को वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो मेन टेम्पल है वो उसका सरकार ने ट्रस्ट बनाया है और उस ट्रस्ट में या उस समिति में 4 बौद्धिस्ट, 4 हिंदू और कलेक्टर उसका अध्यक्ष होगा जो हिंदू होगा। आप ये बताइए, भगवान बुद्ध के मानने वाले बौद्धिस्ट लोगों का वो ट्रस्ट है, वो समिति है, वो संस्था है, अगर उसमें वही लोग नहीं रहेंगे, ज़्यादा बहुमत में वो लोग हैं जो भगवान बुद्ध को नहीं मानने वाले हैं, तो फिर उनकी बात कौन सुने? इसलिए हम चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो हमारे बौद्ध भिक्षु लोग या बौद्ध धर्म को मानने वाले उनके अनुयायी भगवान बुद्ध, जो उनकी मांग है कि उस संस्था में खाली बौद्धिस्ट रहे, उस संस्था में खाली बौद्धिस्टों को रहना चाहिए। ये बिहार सरकार से भी हम अपील करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं। सर, आने वाले चुनाव में सुकन्या कुशवाहा जी जैसे यहाँ पे संसदीय का चुनाव लड़ चुकी हैं, क्या उनका दोबारा पदार्पण होगा? ऐसी बात करते हैं आप, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यात्रा लेकर के 7 जनवरी से निकली हैं, तो जैसे सब जनपदों में गई हैं वैसे यहाँ भी आई हैं। कोई खास एक विशेष कारण न लगाया जाए, हम हर जनपद में वो जा रही हैं प्रचार करने के लिए, संगठन का, पार्टी का, लोगों को जागरूक करने का, उसी सिलसिले में यहाँ भी आई। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।